जामताड़ा के विधायक सह प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मनु मुर्मू की मौत का जांच करने का दिया आदेश। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी दिया निर्देश। नमस्कार, जोहार, मैं हूं उदय किशोर सिंह और आप देख रहे हैं यूके न्यूज। मेरे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। खबर विस्तार से सुनिए। बीते दिन जामताड़ा थाना अंतर्गत गोपालपुर पंचायत के दूध केबड़ा गांव के टोला सालबेड़ा के निवासी मनु टुडू की मौत को लेकर मंत्री काफी गंभीर हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भी बताया कि इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। सोमवार तक रिपोर्ट इसकी आ जाएगी और इस तरह की घटना को अंजाम देने में जो भी लोग शामिल हैं उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सिविल सर्जन को जांच करने का आदेश भी दे दिया है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मी भी अगर इसमें शामिल होंगे तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा और जिन्होंने भी राजनीति किया है उस पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। वे क्षेत्र में ही नहीं पूरे राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह की हरकत कर विपक्ष उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रही है। इसमें जो भी शामिल होंगे उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हुआ है, आरोप लग रहा है कि ट्रैक्टर में ला के अस्पताल पहुंचाना पड़ा, एम्बुलेंस नहीं पहुंचा। इस मामले में क्या मामला सामने आया जांच के बाद? देखिए, कल जिस प्रकार कुछ तथाकथित मीडिया में मैंने देखा कि एक आदिवासी हमारा मनु टुडू, उसको ट्रैक्टर के ऊपर खटिया में उसका बॉडी लेकर सदर अस्पताल लाया गया और ये दुष्प्रचार बड़े पैमाने पे किया गया। जब मैं जांच का आदेश दिया और खुद मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं लोकल विधायक भी हूँ यहाँ का, मैं बाद में मंत्री हूँ और मैं उस परिवार से जाके मिला भी, वहाँ के लोगों से मिला और मैं जानना चाहा कि आखिर सच्चाई क्या है। जब अस्पताल पास में है, वहाँ हमारे लोग जो आदिवासी सुखी संपन्न हैं, सबकी गाड़ी घर में गाड़ी भी है, बाइक भी है, 4 पहिया गाड़ी भी है। उसके बाद भी ट्रैक्टर में खटिया लगाकर हॉस्पिटल लाना और मीडिया के सामने फ़ोटो खिंचवाना, तो जांच का रिपोर्ट कल तक आ जाएगा। और मैंने कहा है कि जो भी इसमें दोषी होगा उस पर हम एक्शन लेंगे, कठोर हम कार्रवाई करेंगे। जो जानकारी मिल रही है मुझे, वहाँ के लोगों ने बताया कि मोनू टुडू जो लगभग 1 बजे नहाने के लिए जोरिया में गया था और नहाने के बाद उसको दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद उसको घर लाया गया और फिर डॉक्टर्स को बुलाया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उसके बाद जब 6 बजे मृत घोषित हो जाता है, 9 बजे क्या कारण है कि ट्रैक्टर में खटिया लगाकर उसको हॉस्पिटल लाना, जबकि चाहिए ये था कि डॉक्टर्स को बुलाकर, जब मृत घोषित हो गया है तो स्वाभाविक है कि सबको बुलाया जाता। लेकिन एक लगता है कि एक प्लान के तहत भाजपा के नेता वहाँ पहुँचते हैं और कुछ हमारे हॉस्पिटल की मैं देख रहा था, मैंने जांच का आदेश दिया है कि हमारे एम्प्लॉय भी, एक भाजपा के नेता ने कह रहा है कि तुम ही तो बुलाए हो, बताओ बताओ बताओ, तुम 4-5 बार फ़ोन किए हमको, और वो लड़का वहाँ पे एम्प्लॉय भी है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, जिस तरह से दिन रात मैं काम करता हूँ और लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ, स्वास्थ्य व्यवस्था को मैंने एक नया अंजाम तक पहुँचाने का काम हम कर रहे हैं। और उस कड़ी में जिस प्रकार भाजपा ओछी राजनीति कर रही है, गंदी राजनीति कर रही है, ये निर्लजता का हद पार कर दिया है भाजपा के लोग यहाँ। और बेवजह बताइए, हॉस्पिटल से जो गांव है गोपालपुर, वो वही के आसपास का है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का दूरी होगा। और इस तरह से शहर के आसपास के लोग हैं और खटिया दिखाया, ऊपर सजाया खटिया को और दिखाया। बताइए ये क्या तरीका है? जामताड़ा को बदनाम किया जा रहा है। मैं इस पर, सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, जो लोग दोषी होगा उस पर हम एक्शन लेंगे, कठोर से कठोर हम कार्रवाई करेंगे। इस तरह से दुष्प्रचार करने वाले पर हमने निर्णय लिया है और
कुछ लोग भी हैं, कुछ हमारे कुछ गोदी मीडिया भी है उठो है। अभी हम रिपोर्ट कल के बाद आ जाए, जब ये घटना घटती है तो आपको पक्ष या विपक्ष का बयान लेना चाहिए, हमारी राय लेनी चाहिए आपको। क्या हम यहीं पर हैं? हम कल जैसे सुने हम अपना मीटिंग छोड़ के हम भागे वहाँ गाँव, हम उस परिवार कहाँ से पहुँचे? हम मालूम घर वाले बोले कि सर नहाने गया वहाँ गिर गया। तो ये तो जब आए दिन हमारे युवा का जो डेथ हो रहा है, मैंने कहा कोविड-19 का प्रॉब्लम है, जो वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है। कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो वहाँ पे गिर जा रहा है, वहाँ उसकी मौतें हो जा रही है। कोई पानी नहा के वो निकल रहा है, वहाँ उसकी मौतें हो जा रही है। कोई गाड़ी चला रहा है, वहाँ उसकी मौतें हो जा रही है। और इस पर मतलब ढैक उंगली उठा देना बिना तथ्य का, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, कल की जो घटना जिस प्रकार हर मीडिया में दिखाया गया कि जामताड़ा में ट्रैक्टर के ऊपर खटिया के बाद ले आया गया मरीज को, एम्बुलेंस नहीं पहुंचा, दम तोड़ दिया, बिल्कुल गलत बात है, अफवाह है। सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास है, मेरी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया है भाजपा के लोगों ने। हमें लगता है कि भाजपा जो है अब इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, दिन रात ताक में रहता है कि कैसे हम इरफान अंसारी को बदनाम करें। कल की घटना से मैं सारा काम छोड़कर मैं यहाँ हूँ और मैं बता दे रहा हूँ हमारे विभाग का भी कौन इन्वॉल्व है इसमें, उसको चिन्हित करें सिविल सर्जन ने। तो कल हम सिविल सर्जन पर भी हम कार्रवाई करेंगे, कौन है क्या है। अगर रास्ते में दम टूटा है, अगर एम्बुलेंस नहीं पहुंचा है तो हम कार्रवाई करेंगे। और मृत्यु अगर गांव में हुआ है तो फिर बदनाम क्यों किया गया हमको, ये सारी जांच का विषय है। बताया जा रहा है कि कोई सैया है, उन्होंने फ़ोन किया रात में, बोला कि पोस्टमार्टम कराएंगे, तो उसी के तहत 108 को फ़ोन किया था। लेकिन एक बार तो वहाँ गाड़ी था। तो सारी बातों को अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि भाजपा का क्रिएटिव चाल है, भाजपा बदनाम करने का ठेका ले लिया है यहाँ पर। और जामताड़ा में तो मैं नहीं चलने दूंगा इसको। भाजपा को अगर साजिश करना है तो जाए किसी और जिले में साजिश करे। इसका खाना बनता है इरफान अंसारी के नाम से, हड़िया चलता है इरफान अंसारी के नाम से 24 घंटे। आजकल जिसको अगर अपना जिसका 10 फॉलोअर नहीं है, इरफान अंसारी के खिलाफ चलाओ 100 फॉलोअर मिल जाएगा उसको। तो ये चाल मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं साफ साफ बोल देना चाहता हूँ। कल कोई घटना घट जाएगा, अभी बता रहे थे कहीं कुछ हो जाए तो इरफान अंसारी जुम्मन हो जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन चलिए मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि जो घटना घटी है जांच चल रही है और जांच में ये पता चलेगा कि मृत्यु कहाँ हुई, कैसे हुई, कब हुई। उसके बाद जांच के बाद हम एक्शन हम लेंगे, ताकि दोबारा इस तरह की जो भी इस तरह की साजिश रचेगा उसको हिम्मत नहीं हो, मैं उसको कमर तोड़ दूंगा। बदनाम जो करेगा मैं उसको कमर तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ। सच है, बताइए। गलत करके आप सोचिएगा कि नहीं हम बदनाम करके बहुत मजा लीजिएगा, तो ये हम नहीं चला देंगे। साफ साफ सुन लो मेरी बात, कितना निम्न से बताइए। आज उसके परिवार अभी लोगों ने, उस परिवार के लोगों ने खंडन किया, जो पारदर्शी है उन लोगों ने खंडन किया कि नहीं हम लोग तो उसको उठा के लाए घर में, डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कह दिया कि ये तो मर गया है। तो फिर ट्रैक्टर कहाँ से आया, खटिया कहाँ से आई, और उसको सजाया किसे गया, और हॉस्पिटल कौन लाया, किसकी चाल है ये हम जानना चाहते हैं। और जो अगर सुन लीजिए, अगर सही बात दोषी पाया गया, अगर फर्जी कोई चाल चला है, वो एकदम हर हाल में उसको हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। चलिए, धन्यवाद।